आ क्वेश्चन 5 चेक करो, देखो स्विच दिता हुआ है, लास्ट स्टेप देखते हैं 87 57 60 46 37 19 सीक्वेंस दी हुई है। उस बाद एक ये एच एफ डी बी ए आ भी डिसेंडिंग, आ भी डिसेंडिंग। यदि अरेंजमेंट देख लें, सब तो पहला 87 आ गया, फिर 87 53 आ गया, फिर 46 आ गया 37। सो इनू सब तो बड़ा, फिर उस तो छोटा, फिर उस तो छोटा, फिर उस तो छोटा, उस तो छोटा करके अरेंज करता। इधर पिछे 46 है, पिछे ए आया, फिर बी आ गया, फिर डी आ गया, फिर एफ आ गया, फिर आ भी इधर अरेंज हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आ सीक्वेंस इधरों आई, आ सीक्वेंस इधरों आई, ठीक है। हुण जे आपां इहनूं सॉल्व करना होवे, ठीक है, सब तो पहला आपां की करांगे, इहदी लास्ट आउटपुट बनावांगे, ठीक है। सो आउटपुट की है, सो आपां पहला नंबर लिखने डिसेंडिंग ऑर्डर च, डिसेंडिंग ऑर्डर। सो पहला क्या है 93, फिर क्या आना 82, फिर क्या आना 46, फिर क्या आना 24, फिर क्या आना 13। आ क्लियर हो रहा है कि नहीं? दूसरी सीक्वेंस जी है वो आप किस ऑर्डर च लिखनी सी, डिसेंडिंग ऑर्डर च लिखनी सी, वो सब तो पहला क्या आएगा, फिर एस, फिर क्या आएगा आर, एस आर, बचा सी जे एच, जे एच ते सी। क्या क्लियर हो गया कि नहीं? हुण जे आप ये लास्ट स्टैप है, किहड़ा स्टैप है? लास्ट स्टैप है। जे आप इहनूं अरेंज करना होवे, की करना होवे? अरेंज। सो देखो सब तो पहला की आंदा 24, की आंदा 24, बट इतने 24 तो अगे 3 मतलब एक एक करके अगे अरेंज होए होगे। सब तो पिछे 46 है, ये तो अगे चला जाएगा। सब तो पिछे की आंदा है, चलो देखदा हुण मैं तुहानूं दसदा किद्दां। सब तो अगे की है 24, सब तो पिछे की है 46। सानूं ना एक्चुअली एक एक करके अरेंज करने पैणे। देखो मैं किद्दां अरेंज कर रहा। पहला 93 अगे चला गया, पिछे कौन चला जाएगा? सी, सी पिछे चला जाएगा, स्टैप हो गया 1 1। हूँ जो मैं फर्स्ट स्टैप लिखना हो 93 अगे चला जाएगा, सी पिछे चला जाएगा, बाकी सारी सीक्वेंस मैं कितना लिख दूंगा? जिदा इनपुट है उदा लिख देंगे आप। यस और नो? दस तो समझ आता है कि जाता है उपरों। सैकेंड स्टैप के हूँ आप 82 अगे लिख देंगे, कि अगे 24 दे, ते पिछे की जाएगा? एच चला जाएगा पिछे 46 दे। सैकेंड स्टैप लिख के दे देवां कि पता लग गया? थर्ड स्टैप की होएगा, हूँ 46 अगे आ जाएगा, ठीक है, तो पिछे की जाएगा? जे 46 अगे चला जाएगा, जे पिछे चला जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? हूँ बचा कि 24 नूं आपां स्टैप नहीं देवांगे। ये समझ आ रहा है कि नहीं? 24 नूं स्टैप नहीं देवांगे, ते अगे की जाएगा? आर। सो की होएगा फिर फोर्थ, सॉरी इत्थे मैं जे लिख दिता, थर्ड स्टैप होएगा ये फोर्थ स्टैप होएगा। तो फोर्थ स्टैप इत्थे नहीं जाना, कित्थे जाना है? इत्थे जाना है। 13 अगे अरेंज होएगा, तो ऐसा आ जाएगा अपने आप। सो टोटल कितने स्टैप होए? ऐसे गब्बे रह जाएगा, क्योंकि इनू अरेंज करना ही नहीं है। इधरों भी अरेंज हो गया, इधरों भी गब्बे रह जाएगा। कितने स्टेप हुए टोटल? 4। ये समझ आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर सकते। हुण जे आपां क्वेश्चन नूं सॉल्व करना होवे, फर्स्ट वो कहंदे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सेकंड स्टेप आफ्टर द रीअरेंजमेंट। सेकंड स्टेप किहड़ा होएगा? 24 तो अगे 2 देख लो, ते पिछे 46 ते पिछे 2 देख लो, बाकी इनपुट दी सीक्वेंस होएगी। सो आंसर की जांदा है? थर्ड। की समझ आंदा है? हाँ, बट एक बार याद रखो, जो तुहानूं सीक्वेंस समझ आनी शुरू हो गई ना कि सीक्वेंस है की है, मतलब इदां दी सीक्वेंस है, फिर तुहाडे लई कोई क्वेश्चन औखा नहीं है ये, ठीक है। मैं एक बार फिर दसदा, देखो मैं की कह रहा। सो जे तुसीं इहनूं समझ पाओ कि स्टैप बाय स्टैप की होया है, तुहानूं सारा समझ आएगा कि ये स्टैप्स बने किद्दां है। मैं एक बार फिर दसदा,
देखो क्योंकि दोनों पासे सीक्वेंस बन रही है ना, इस करके थोड़ा जिहा तुहाडे लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ सीक्वेंस ਬਣਦੀ है सिर्फ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਟੈਪਸ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 24 ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ 24 ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ 46 ਹੈ, ਬਟ 46 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਐਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਟ ਐਚ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 46 ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਥਰਡ ਸਟੈਪ 'ਚ ਤੇ ਐਚ ਮੋਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। 93 ਗਿਆ ਜੀ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗਿਆ, ਸੀ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਮੋਰੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਇਆ 93, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਸੀ ਕੱਟੋ, ਇੱਥੇ 93 ਕੱਟੋ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੀ 24 82 ਆਰ ਐਸ 13 ਜੇ ਐਚ 46 93। ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਆ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ 82 ਮੋਰੇ 82 ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 82 ਕੱਟੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿਓ 82, ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ਐਚ ਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਐਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਸੀ 82 24 ਆਰ ਐਸ 13 ਜੇ 46 ਐਚ 93। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ? अच्छा समझ गया मैं। मैनू ब्रेक नहीं ना मिली। अच्छा देखो थर्ड, अच्छा सेकंड स्टेप की है, एक बार फिर देखो। आ गया 93 82, फिर आया 24, फिर आया आर एस 13 जे 46 एच सी। सो ये सेकंड स्टेप आ गया। हूँ आप थर्ड स्टेप लिखांगे। थर्ड स्टेप 46 की चला जाएगा, अगे चला जाएगा। सो थर्ड स्टेप 46 अगे जाएगा, पिछे की जाएगा जे। सो 46 अगे जाएगा, इनू कट दूंगा, पिछे जे जाएगा, इनू कट दूंगा। सो हूँ इतने गया है 3, ठीक है। हूँ जे मैं दसना हो कि थर्ड स्टेप किहड़ा होएगा, सॉरी इतने कहना सी 46 इतने जाना सी जे। थर्ड स्टेप से मैं दसना हो कि होएगा, सो मैं कहूँगा 93 82 46 तो बाद आएगा 24 आर, फिर आएगा एस 13, फिर जे एच सी। इतने भी हाँ ठीक है। हूँ फोर्थ स्टेप च आप 24 ऑलरेडी अगे है, सो दैट मीनस 24। हूँ मैं 24 नूं अगे लैके आवां, लैके आवां, वो 24 पहले ही है। थर्टीन अगे लैके आना है, कि लैके आना है 13 अगे लैके आना है, तो पिछे आ 13 अगे आ जाएगा, बट ये आएगा 24 तो बाद। सो इतने 24 आ जाएगा, फिर की आ जाएगा 13। सो 24 तो पहले ही है, इनू मैं थोड़ी लैके आना अगे। 24 के अगे लैके आने से 24 तो ऑलरेडी है, सो 13 अगे आ जाएगा, तो पिछे कौन चला जाएगा, आर एस रह जाएगा पिछे बाद। हूँ इनू थोड़ी किसी के अगे पिछे लैके जाना। सो आ सीक्वेंस है तुहाडी। सो जे मैनू पूछा जाए कि सैकेंड स्टैप किहड़ा होएगा आफ्टर रीअरेंजमेंट, सो मैं इत्थे ते इत्थे तक रखूँगा। आ सारी सीक्वेंस नूं किह च अरेंज कर दूंगा, इनपुट दे विच। इस करके जो आपां देखिया तो उहदे हिसाब नाल साडा आंसर किहड़ा आंदा सीगा, किहड़ा आंसर बनदा सी, थर्ड आंसर बनदा सी। उस तो बाद आपां क्वेश्चन किहड़ा कीता, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फाइनल अरेंजमेंट। फाइनल अरेंजमेंट तुहानूं सिर्फ आ चैक ही करना हुंदा है, आ गलत है, आ सही है, पहला ही सही है। स्टेप 5, देयर इज नो सच स्टेप। स्टेप 3 बनाना पएगा फिर इत्थे तक तो इत्थे तक। विच आर द फॉलोइंग वुड बी द थर्ड वर्ड। सो दसो लैफ्ट दे विच मैं 46 सीधा ही आंसर टिक कर सकदा, क्योंकि स्टेप 3 दे विच थर्ड वर्ड पूछा गया है, तो बहुत ही सिंपल है। विच स्टेप वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट। सो ये किहड़ी आउटपुट होगी, मैच करना पएगा। 93 है उस तो बाद कुछ भी मैच नहीं किया, फस्ट स्टेप इतों स्टार्ट हो गया। सो पहला ही स्टेप है, पिछे भी कला सी होएगा, बाकी होर कुछ मैच ही नहीं करना। आ कुछ मैच किया इन्हां चों, कुछ ये मैच ही नहीं कर रहा। सो फस्ट स्टेप ही है।
फर्स्ट आंसर चेक करो तो आंसर 31521। सो सीक्वेंस है। मैं एक बार फिर दस दिना है, देखो ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੋ ਦੋ ਇੱਕੋ ਸਟੈਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਦੋ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਫਿਕਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਬਣਾ ਵੀ ਲਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 5, ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਹੋਪ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਈਨਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਟੋਟਲ ਸਟੈਪਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਆ ਦੋ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਆ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਸੋ ਟੋਟਲ ਇੰਨੇ ਸਟੈਪਸ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਆ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾफ़ी ਸਾਰੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ 10th ਸਟੈਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 66 46 32 21 16 11। ਸੋ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ? डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। सो उस तो बाद देख लेने WTPLBA। सो ये भी किहड़ी ऑर्डर है? डिसेंडिंग है। हुण आपां देखना है सेम है सेम है सेम सेम सेम। आर नहीं आया। 11 पीपल 46 बस 66 लॉन्ग। आर एंड से चला गया। सेम 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 11 नहीं आया। 11 एंड से चला गया, फिर बस एंड से चला जाएगा मतलब लग रहा है। ਇਹਦਾ मतलब ਅੱਗੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? 16 ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਟੂਡੇ 32 ਵੇਟ 22 ਪੀਪਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਲੌਂਗ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗਾ, 21 ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਟੂਡੇ 32 ਵੇਟ ਪੀਪਲ 46 60। ਕੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਗਏ 32 वेट 46 66, फिर 32 आ गया, 32 गया। टुडे वेट 46 66, फिर गया टुडे गया। सो ये सीक्वेंस बनी वेट 46 66, फिर आया जी 46 बनया वेट ते 66 ते फाइनली वेट ते 66 इंटरचेंज हो गई। क्या समझ आया? कि ये समझ पा रहे हो कि नहीं? सो एक्चुअली इतने सीक्वेंस की है, लॉन्ग दे पिछे पहला क्या आ गया आर, फिर 11, फिर बस। आज समझ पा रहे हो कि नहीं? लॉन्ग सर की जा रहे हैं ना, जब तक वो अपने आप नहीं आ गया एंड तक। की समझ पा रहे हो? कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੈਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। डिसेंडिंग ऑर्डर सी दोनों। पहले आप नंबर देखते हैं, नंबर क्योंकि सब तो पहले नंबर आता सी। सो सब तो बड़ा क्यों है 81, फिर क्यों है 72, फिर क्यों है 43 34, 43 34 23 13, बस खत्म हो गया। हूँ आप देखेंगे जी दूसरी वैल्यू। सब तो बड़ा की है वाई, जेड तो है नहीं क्योंकि वाई उस तो छोटा की है, डब्ल्यू है गया, उस तो बाद की है वाई डब्ल्यू हो गया, यू एम ते बी, सॉरी एम बी जी भी
जी भी है, ओके। सो M G B, सो आ सीक्वेंस हो जाएगी। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪਿੱਛੋਂ। ਸੋ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਪ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਸੌਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਿਖੂੰਗਾ ਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਪ ਤੱਕ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਤੇ ਬੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ 13। ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 23 ਯੂ ਵੇਕ 81 ਮੀ 43 72 ਜੀ 34 ਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 13 ਫਿਰ ਬੀ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ। ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅਪ ਦੇ। फोर्थ स्टैप की होएगा, आप इतने एक्चुअली एक एक करके सारे पिछे जाने। फोर्थ स्टैप 23 पिछे चला जाएगा आप दे, फिर M चला जाएगा पिछे आप दे, तो फिर की चला जाएगा 34 चला जाएगा आप दे। सो 34 चला जाएगा, M भी जा चुका होएगा, 23 भी जा चुका होएगा, 2 3 4 5 6 आ 6 पिछे जा चुके होगे किहदे, अप दे। हुण अप आ जाएगा अपने आप। हुण अप तो बाद की अरेंज किया होएगा 43। सो बट अप तो पिछे पता की होना 72। सो 43 नूं कित्थे अरेंज किया जाएगा, इत्थे 72 दे मोरे एक्चुअली। आ समझ रहे हो, अप तो बाद 72 होएगा किहड़े स्टैप च, 6 स्टैप दे विच। क्यों, क्योंकि 34 ते जी एक्चुअली मोरे जा चुके होने हैं। सो इस करके फिर इहनूं मैं 7 स्टैप दे दूंगा, तो इहनूं 8 स्टैप दे दूंगा, क्योंकि हुण एक बार 43 अगे आएगा 72 तो मोरे, फिर उस तो बाद जिहड़ा सैकेंड नंबर ते W जाएगा अगे 72 तो मोरे, फिर 72 अपने आप आ जाएगा। की समझ पा रहे हो कि नहीं? उस तो बाद 72 तो बाद होएगा 81। की होएगा 81, तो जिहड़ा Y है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ 81 ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਦਊਂਗਾ, 6 7 8 9 ਸਟੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਟੋਟਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 10 ਸਟੈਪ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਨੇ ਸਟੈਪ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ 10 ਸਟੈਪ ਬਣੇ ਤੇ 9 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, 8 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, मे बी 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। वो डिपेंड करते हैं सानू इन्फॉर्मेशन कितनी लंबी दी है। Am I clear? So which of these word या number would be fourth from the left side in step fourth of the input? Left side इधरों है। अच्छा चलो देख लेने। हुण फोर्थ स्टेप किहड़ा होएगा, देखो इत्थे तक रेंज हो जाने 23 G 13 ते B। बाकी सारी सीक्वेंस किहड़ी होएगी, इनपुट दी 23 पिछे जा चुका होएगा, Y लिखूंगा मैं इत्थे, 13 पिछे जा चुका होएगा, W लिखाऊंगा मैं इत्थे, 81 लिखूंगा, फिर M लिखूंगा, फिर 43 लिखूंगा। बट मैं कितनी दूर जाना है, चलो फॉलोइंग वर्ड नंबर वुड बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन स्टेप 4। M आंसर है फर्स्ट। की ये समझ आ रहा है मैं की कह रहा है? ये स्टेप नू अगे मैं पूरा कर दा कि समझ आ गया? हाँ कर देना, चलो कोई नहीं। बी अगे जा चुका होएगा, 72 लिखूंगा मैं, जी अगे जा चुका होएगा, 34 लिखूंगा मैं, फिर लिखूंगा यू। सो एक्चुअली आ जी सीक्वेंस है ना, ये किहड़े स्टैप की होएगी, फोर्थ। ये मैं सिर्फ बी 13 जी ते 23 इधर अरेंज किए है, इधरों कढ़ के, बाकी आ उधर लिखते। की समझ आया मैं की कह रहा? हुण नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन की है, which the following stands for which step of rearrangement? अच्छा जी, रीअरेंजमेंट का किनवा स्टैप है। सो आप मैच करना पाएगा, बी मैच करता है, 13 मैच करता है, जी मैच करता है, 23 मैच करता है, एम भी मैच करता है। उस तो बाद 34 मैच नहीं किया, उस तो बाद आप आ गया एक्चुअली। 5 स्टेप्स होए, ये किनवा स्टेप होया, 5। फोर्थ आंसर होएगा ये। 5 तो अगे क्यों नहीं आप ले, क्योंकि उस तो अगले तो हले आया ही नहीं है, 34 तो आया ही नहीं, दैट मीन से आया ही नहीं, तो फिर स्टेप थोड़ी बन जाएगा। कि ये समझ आ रहा है? देखते हैं आप। विच आर द फॉलोइंग वुड बी स्टेप 2 फॉर द इनपुट। स्टेप 2 की होएगा जी, आई हो गए बी ते 13। ये पूरी सीक्वेंस ना सब तो छोटे 2 वर्ड है, एक नंबर ते एक अल्फाबेट, वो मोरे लै जाए, एक बी हो जाएगा, दूसरा की हो जाएगा 13 हो जाएगा मोरे।
बस बी ते बाकी सारी सीक्वेंस किहदी बन जाएगी इनपुट दी। सो B13 तो बाद अप 34 G72 देख लो B13 अप नहीं आया थे B13 अप 34 G72 तो बाद 43 मी 81 WU20 की मैं फोर्थ आंसर टिक कर दा की समझ आया मैं की क्या थे आ समझ आया कि नहीं मैं स्टेप बनावा या दूसरा तुम समझ ही लो बी पीछे जाएगा फिर की जाएगा 13 पीछे जाएगा और B13 पीछे चेक कर लो बाकी इनू मैच कर लियो एक एक करके क्या समझ आंदा है। सो नेक्स्ट देख रहे हैं आप सीक्वेंस हाउ मेनी स्टेप्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट फॉर द अबव इनपुट। सो कितने स्टेप्स लगे सी जी सानू 9 ऑप्शन है आपा को नहीं 10 11 है 8 है नहीं ऑप्शन आपा को 9 सो की आंसर आएगा फिर फिफ्थ टिक कर दिए। आप नेक्स्ट देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वुड बी द लास्ट बट वन सो लास्ट वन बट वन की वट एक्सैप्शन होंगे की होंगे एक्सैप्शन एक छड़ के आप लास्ट दसना मतलब यदा मतलब होंगे लास्ट बट वन की होया फिर सेकेंड लास्ट बट वन की होया सेकेंड लास्ट स्टैप आप दसना इन्हों चो किहड़ा होएगा सेकेंड लास्ट स्टैप ठीक है जी सेकेंड लास्ट स्टैप मतलब की होया 8 स्टैप हो चुके हो गए फिर आपा को क्या समझ पा रहे होंगे नहीं आ जी सीक्वेंस होएगी 72Y ते 81 ये ना किस सीक्वेंस च होएगी इनपुट की सीक्वेंस आप सिर्फ ये चेक करना है कि 81Y ते 72 च पहला किहड़ा आंदा है Y पहला आंदा है फिर 81 आंदा है फिर 72 आंदा है। सो आप इत्थे लिखांगे Y फिर की होएगा 81 फिर की होएगा 72 बाकी इधर लिख देना W43 कुछ समझ आया मैं की कह रहा बाकी तो चलो लिखे ही है यही सीक्वेंस में मैच कर लेना आप कुछ समझ आ रहा है मैं की कह रहा सो 8 तक अरेंज हो गए आ नहीं अरेंज हुए 9वां लास्ट स्टैप नहीं होया हाले सो आप लास्ट बट वन स्टैप इन्होंने मैच करना है। सो आप देखते हैं B13 G23 सारे मैच कर दिए M34 तो बाद U भी है जी 43 भी है आ गलत हो गया W है आ भी गलत हो गया आ है उस बाद आया जी 72 U81 72 81 वही 72 81 सो आ भी गलत हो गया आ मैच कर गया केड़ा मैच कर गया सेकंड कुछ समझ आया सर आप एक स्टैप छड़ के बाकी सारे अरेंज कर ले तो जेडे लास्ट वाले से उन्होंने उधर लिख देंगे जो इनपुट सीगा ते उन्होंने मैच कर लेंगे उन्ना की समझ आ रहा है कि नहीं आ समझ आया मैं की किया आ तीनों नहीं ना होए हले अरेंज तो जे नहीं अरेंज होए तो फिर आपको देखना पेगा ना कि इनपुट की सीक्वेंस की है सो आ कंप्लीट हो जाता तो 6th क्वेश्चन किया क्लियर होंगे सो 16th क्वेश्चन है why is 25 bigger than 14 but smaller than 32 सो एक इनपुट दी हुई है आप लास्ट स्टेप्स चेक करिए 14 25 32 असेंडिंग ऑर्डर से बट नंबर तीनों ही है ना अल्फाबेट ज़्यादा TITWSBB सो आ जड़े है TITAWSBB ये कुछ ऑर्डर च नहीं लग रहे आप चेक करते हैं सीक्वेंस ਨੂੰ यूज़ किवें कीता सो फॉर एग्जांपल सब तो अगे Y ਸੀਗਾ सो Y ਇੱਥੇ आया फिर इज ਇੱਥੇ आया 25 आ गया बिगर आ गया दैन नहीं हैगा तो ना ही की है 14 है सो जो आप समझिए कि एक्चुअली दैन 14 कितने है ना ये पिछे है ये एक्चुअली अगे आ गया उस बाद देखते हैं दैन 14 तो आ गया सी उस बाद वाई पिछे गया इज तो 25 है नहीं वो अगे है दैन 14 के नाल बाकी बिगर बट स्मॉलर दैन 32 इदा ही है ਇਹਦਾ मतलब 14 ਜਦੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਨਾਲ दैन भी ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 25 ਜਦੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ इज भी ਕੀਤਾ ਸੀ समझ रहे हो कि नहीं सो दैन 14 इज 25 उस तो बाद फिर दैन 32 है तो दैन 32 ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ
समझ रहे हो कि नहीं, इतने इज 25 आया, इतने दैन 32। सो फिर बाकी वाई बिगर बट स्मॉलर इदा आ गया, आ समझ रहे हो कि नहीं। उस तो बाद दैन 14 इज 25 दैन 32 वाई भी है, सो एक्चुअली स्मॉलर आ गया आगे, बिगर ते बट पिछे चला गया, उस तो बाद बट अगे आ गया, बिगर पिछे चला गया। सो दा मतलब कि जेडे नंबर है ये जो अरेंज किए नाल दी नाल की अरेंज किए, इन्हां दे वर्ड्स जेडे इस तो अगे आंदे, उस तो बाद आ जेडे है ये डिसेंडिंग ऑर्डर च, ये किस ऑर्डर च है, डिसेंडिंग ऑर्डर च। सो जे हुण आपां क्वेश्चन नूं सॉल्व करना होवे, आ सानूं इन्फॉर्मेशन दित्ती है एनी नंबर लेस दैन 30 एंड मोर दैन 20 डस नॉट इक्वल 40। हुण इहदी फाइनल आउटपुट की होएगी, लास्ट स्टैप की होएगा, लास्ट स्टैप तो इदा होएगा, आप पहले लिखिए दैन 30, उस बाद लिखिए दैन 20, 4 अक्षर हो गए, उस बाद लिखिए इक्वल 40, 6 हो गए। इन्हों छड़ के हुण बाकी सारे आप डिसेंडिंग ऑर्डर च अरेंज करने, किस ऑर्डर दे विच, डिसेंडिंग। जे तुसीं असेंडिंग च करना है कर सकते हो, पिछों करना है तो एंड है, ए है, एनी भी है, ए एन डी ए एन डी ए एन वाई। सो पहला एंड होएगा ए एन डी, उस तो पहला होएगा एनी, बी भी है किते, बी है नहीं, डी है, उस तो पहला एल, एम, नंबर ते नॉट भी है, नंबर ते नॉट ही बचे बस। सो पहला क्या आ जाएगा नॉट, फिर क्या आ जाएगा नंबर, मोर भी है, सो एम हो गया सी। सो आ सीक्वेंस है एन यू एन ओ एम एल, एन यू एन ओ एम एल। सो एन यू एन ओ एम एल डी एनी ते एंड, एनी ते एंड। सो आ सीक्वेंस है, क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं। विच स्टैप हुण जे आपां इहदे स्टैप्स काउंट करने होण, की काउंट करने होण स्टैप्स, किन्ने स्टैप्स होए है। सो आपां देखो किद्दां सॉल्व करांगे। सब तो अगे की है एनी है, बट एनी तो पिछे आना सी, ਇਹਦਾ मतलब एक एक करके सारे ये अगे आऊगे। सब तो पहला T30 आ जाएगा अगे, ये फर्स्ट स्टैप हो जाएगा, फिर T20 आ जाएगा अगे, ये सेकंड स्टैप हो जाएगा, फिर E40 आ जाएगा अगे, ये थर्ड स्टैप हो जाएगा। ये सारे एनी तो अगे आऊगे। उस बाद नंबर आएगा 4th, a 5th, a 6th, a 7th, a 8th। एनी अपने आप आ जाएगा। तो 8 स्टैप के विच एनी तो बाद एंड ही बच जाना, क्यों, क्योंकि बाकी सारे तो अगे जा चुके होगे। सो एंड भी फिर अपने आप आ जाएगा, ये भी कोई स्टैप नहीं बनना। लास्ट वर्ड के लिए कभी भी स्टैप नहीं बनता, जे एक साइड तो अरेंजमेंट हो, लास्ट वर्ड का कभी भी स्टैप नहीं बनता, जे एक साइड तो अरेंजमेंट हो तो। सो टोटल 8 स्टैप्स बन गए। सो विच स्टैप नंबर वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट। आप देख लेने आ वाली आउटपुट है ये केड़ी है। सो दैन 20 मैच नहीं करता, सॉरी 20 मोरे आना सी, मैं 30 मोरे लिखता। दैन 20 तो दैन 30 ठीक है। सो दैन 20 है, उस तो बाद एनी आ गया, दैट मीनस इन्हों चो कुछ भी अरेंज नहीं होया। सो फिर किहड़ा स्टैप होएगा फर्स्ट, फर्स्ट का ऑप्शन नहीं दिता, इस करके आप आंसर की देवांगे 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की है, हाउ मैनी स्टेप्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। सो कितने स्टेप्स लगे सी 8। सो आंसर क्या है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की है, विच आर द फॉलोइंग वुड बी स्टेप 4। स्टेप 4 किहड़ा होएगा। सो इत्थे तक मैच करांगे, आ नहीं अरेंज होने।
सो पहला T20 T30 E40 NU लभो T20 T30 E40 NU है नहीं है ना इतने तो नहीं T इतने भी नहीं सो आंसर नन ऑफ दीज आ गया फिफ्थ क्या क्लियर होंगे विच आर द फॉलोइंग वुड बी स्टेप 2 हुण स्टेप 2 किहड़ा होएगा स्टेप 2 तो ही होएगा जिहड़ा इत्थे तक रेंज होवे सो T20 T30 सो T आ तो गलत हो गया T20 T30 तो बाद इक्वल 40 थोड़ी होना चाहिए इन्हां चों कोई तो रेंज नहीं होया तो एनी होना चाहिए क्योंकि एनी दे अगे ही दो स्टेप आने T20 T30 एनी T20 T30 एनी नंबर लेस then 30 नहीं होना then 20 नहीं होना फिर आएगा and more ठीक है then 20 भी नहीं होना does not equal 40 इक्वल तो नहीं हो सकता इक्वल 40 होएगा सो आंसर इज थर्ड क्या क्लियर होया सिर्फ then 30 ते then 20 अगे जाना सी बाकी तो सारा यही ऑर्डर आना सी सेकंड स्टेप ही पूछा ना उन्होंने क्या क्लियर हो गया Which board number would be at 8th position from the left side in step 5? Step 5 तक एने अरेंज हो जाने yes or no? तो बट इतने दो भी अरेंज होए सी सो आप चेक कर लेने 1 2 3 4 5 6 7 8 सो एक्चुअली नॉट आंसर होएगा क्यों क्योंकि स्टेप 5 तक ना 5 नहीं 8 अरेंज हो जाने क्योंकि 3 एक्स्ट्रा भी तो अरेंज हो जाने क्या समझ आ रहा है कि नहीं ठीक है सो ये थोड़ा आंसर है 18th क्वेश्चन है इनपुट सम 28 हैव 19 96 48 लक 9 78 रोप सो आ एक स्टेटमेंट है फिफ्थ लास्ट स्टेप ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ SRNLH ਠੀਕ ਹੈ SRNLH ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੈ डिसेंडिंग ऑर्डर से ते आ भी डिसेंडिंग ऑर्डर से बट ये दोनों अलग अलग हो गए ना आ वाले अलग हो गए आ वाले अलग हो गए हुण आपां फिर देख लैंदे आ कि सब तो पहला की अरेंज होया है ठीक है सम आ गया 28 है अगे चला गया सी 19 अच्छा 96 भी है नहीं एक्चुअली 19 तो बाद सीधा की है 48 लक 9 78 रूप एक्चुअली 96 पिछे चला गया हुण उस तो बाद की होया 96 तो पिछे 78 चला गया फिर 96 78 तो पिछे 48 चला गया फिर 98 6 78 48 तो पिछे 28 चला गया फिर 96 78 48 28 तो पिछे की चला गया 19 ਇਹਦਾ मतलब वो ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਅਰੇਂਜ ਹੋਏ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅਰੇਂਜ ਹੋਏ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਵ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਵ ਤੋਂ ਮੋਰੇ ਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇੱਦੀ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ सो फिर हैव ते लक दे मोरे की आ गया नाइस फिर हैव लक नाइस दे मोरे की आ गया रोप फिर हैव लक नाइस रोप दे मोरे की आ गया सम हुण ਇਹਦਾ मतलब है कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿਖਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ 119 ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਫॉर एग्जांपल ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ मतलब ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 7 ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ 7 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 19 ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਹੋਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ 40 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਟ ਉਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਫॉर एग्जांपल ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਟਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਆਲਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਲਟਰ ਐਜ਼ ਬੋਲਟ ਆ ਗਿਆ ਆਲਟਰ ਐਜ਼ ਬੋਲਟ ਹਿਲਸ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੇਮ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਤੀਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੇਮ ਫਿਰ ਚੌਥੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੇਮ ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ सेम उस तो बाद दूजे नंबर पर जोड़ा आ गया दूजे स्टैप चो भी नीचे तक रहेगा फिर तीजे वाला नीचे तक रहेगा चौथा पंजवा समझ रहे हो कि नहीं ये केस ऐदा नहीं हैगा जिहड़ा ये केस है ना ये जिहड़ा क्वेश्चन आप कर रहे हैं ਇਹਦੀ सीक्वेंस है जिहड़ी
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਐਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਵ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰੇ, ਫਿਰ ਹੈਵ ਤੋਂ ਮੋਰੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੱਕ, ਫਿਰ ਹੈਵ ਤੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਮੋਰੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਈਸ, ਫਿਰ ਹੈਵ ਲੱਕ ਨਾਈਸ ਤੋਂ ਮੋਰੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਪ, ਸੋ ਫਿਰ ਹੈਵ ਲੱਕ ਨਾਈਸ, ਰੋਪ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 96 ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਫਿਰ 96 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 78, ਫਿਰ 96 78 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 48, 90 78 48 ਪਿੱਛੇ 28 ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ 19। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੋਨੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ 87 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 82 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 54 49, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33 16। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਏ ਹੈਗਾ, ਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੀ ਹੈਗਾ, ਡੀ ਈ ਐਫ ਜੀ ਐਚ ਆਈ ਜੇ ਕੇ ਐਲ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਗੱਬੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਬਾਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਏ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਏ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, 87। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਏ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸੀ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ 87 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, 82 ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਸੀ ਏ 49 ਲਾਸਟ ਜ਼ੈਨ 16 ਵਾਈ ਵੀ 33 54 87 82। ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਸੀ ਤੇ। ਥਰਡ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 54, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਐਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਐਲ ਸੀ ਏ 49 ਜ਼ੈਨ 16 ਵਾਈ ਵੀ 33 87 82 54। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ 54 ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, 49, ਤੇ ਇੱਧਰ ਐਲ ਦੇ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 20। ਕੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੀ ਐਲ ਸੀ ਏ 49 16 ਵਾਈ 33 87 82 54 49। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵਿਚ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਸੋ ਆ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਮੈਚ ਕਰੀਏ, ਇਹ 49 ਤੱਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ 49 ਹੈ, 54 ਹੈ, 82 ਹੈ, 87 ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 87 ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ 82 ਹੈ, 54 49। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ Z ਤੇ Y ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, VLCA VLCA। ਸੋ ਆ ਫਿਰ ZY ਤੇ 33 16 ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਬੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। VLCA ਤੋਂ ਬਾਅਦ VLCA ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੋਊਗੇ। ਸੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ Z 16 Y 33। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ Z 16 Y 33। ਸੋ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਟੈਪ ਹੋਇਆ, ਫੋਰਥ, ਆ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਓਕੇ।
सो विच आर द फॉलोइंग वुड बी द स्टैप 1। हुण स्टैप 1 की होएगा, देख लो आही इनपुट रहनी है, सिर्फ पिछे की चला जाना है 87, इतों कट दो तो मोरे की आ जाना है ए, इतों कट दो। ठीक है, हुण आ चैक कर लो A49 LZ 1682, A49 LZ 16 नहीं आया। ठीक है, सो आंसर क्या आंदा है फिर? 5th आंदा है। यस, पिछले का आंसर किसी का? पिछले का आंसर सी 4th, वो तो पिछले का की सी? फर्स्ट क्वेश्चन कितने गया? फर्स्ट क्वेश्चन किसी का चेक करियो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन तो स्किप हो गया। सो क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। तो जो टोटल 12 है तो टोटल दसो तुसी स्टेप्स कितने बनने? 6 ही बनने। टोटल नंबर ही जब 12 है तो 6 स्टेप्स ही बनोगे कि नहीं? ये समझ आंदा है? सो हुण 6 ऑप्शन नहीं होएगा इत्थे। ठीक है, सो वो 6 स्टेप देखांगे कितने ऑप्शन है तो वो हिसाब नाल फिर इत्थे आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर हो गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन मिस हो गया। सो सेकेंड आ क्लियर हो गया कि नहीं? टोटल स्टेप्स की है कितने है? 6। सो जो भी ऑप्शन होएगा आप उन्होंने टिक कर देंगे। थर्ड आंसर है, चलो ठीक है, आंसर थर्ड आ जाएगा। सो 4th 5th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्टेप 5। हुण स्टेप 5 किद्दां बनावांगे? मतलब सिक Z अरेंज नहीं होया तो इधर की अरेंज नहीं होया? 16 ये कितने हो गए गब्बे? सो पहला Z आंदा कि पहला 16? पहला Z आंदा फिर 16, सो इत्थे मैं Z लिख दूंगा, इत्थे 16 लिख दूंगा। हुण जे मैं 5 स्टेप दसना मैं कि लिखूंगा YVLCA Z16 87 82 A54 49 33। ये फिफ्थ स्टेप है। In step 5 which of the following word या number would be on the 6th position? So step 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 5 ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Z ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 4th। ਜਦੋਂ मैं काउंट करूँगा, अच्छा सॉरी ओके, मैं लेफ्ट तो काउंट कर लिया, राइट तो जो मैं काउंट करा सो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 तो इधर ही साइड फिर 16th आ जाएगा। सो आंसर क्या आ गया? 2। क्या क्लियर हो गया? राइट हैंड तो इधरों काउंट करना सी। सो 5 ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। 16 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। विच आर द फॉलोइंग वुड बी द फाइनल अरेंजमेंट। फाइनल अरेंजमेंट ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ डिसेंडिंग ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ZYVLCA ठीक है जी। सो आंसर क्या आ गया? 4th। सो आ कंप्लीट हो जाता है ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन। क्या क्लियर ਹੁੰਦਾ है कि नहीं? सो कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इनपुट हैगी ਦਿੱਤੀ टॉल वगैरह सारा सीक्वेंस है। उस तो बाद आप जी नोटिस करिए स्टैप 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 तो पहला 28, फिर 28 तो पहला 32, फिर 48 56 76 ਤੇ 99। सो सारे मतलब ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ प्लेसमेंट्स हो रही हैं। यस और नो? ध्यान रखना अगे अगे अपने आप नहीं आनी है। पहला 13 आएगा तो फिर 13 तो पहले 28 रखना पड़ेगा। 32 48 56 76 99 है सारे रखने पैने। दैट मीन सारे दे स्टैप्स बनने। जो तुम इन्हों टोटल काउंट करोगे तो पता लगेगा अच्छा टोटल कितने वर्ड्स है 14 तो फिर टोटल स्टैप्स कितने बन जाने 7। ऐदा ही पिछे अल्ट जो आप रखा उस तो बाद पिछे क्या है बार बी फिर H फिर J R T W। सो मैच नहीं ना करते सारे, समझ रहे हो कि नहीं? अरेंज किए गए ना पिछे तो पिछे अरेंज किए गए। यस और नो? सो हुण आपां नूं समझ आना चाहिए अरेंज किद्दां कीते है। उस तो बाद क्योंकि ये पिछे तो पिछे अरेंज किए तो मोरे वाले अगे तो अगे अरेंज किए, सो आप अगेन ये फाइनल अरेंजमेंट बनावांगे। तो फाइनल अरेंजमेंट किद्दां है? पहला सब अगे की है नंबर के अल्फाबेट, अगे नंबर है डिसेंडिंग ऑर्डर च, ये असेंडिंग ऑर्डर च। सो डिसेंडिंग ऑर्डर च पहला सब तो बड़ा चेक करते हैं की है 92, फिर की है 84, उस तो बाद की है 68, उस तो बाद 51 32 27 14। ठीक है, सो दूसरी सीक्वेंस की है असेंडिंग ऑर्डर च लिखना है। पहला क्या है बी
F I N S V W। क्या क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ठीक है। सो ਗੱਬੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ 14 ਜਾਏਗਾ ਤੇ B, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਤੇ F ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 32 ਤੇ I ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, 51 ਤੇ N ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 68 ਤੇ S, ਫਿਰ 84 ਤੇ V ਤੇ 92 ਤੇ W। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਬੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ ਇਨ ਦਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਸੋ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ IBF ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ IBF ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, IFB ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ I ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ F ਆਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ B ਆਏਗਾ। ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 5th ਆਂਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? 5th। क्यों? क्योंकि देर इज नो सच स्टेप, इधर कोई स्टेप नहीं होएगा, ये थर्ड नहीं बनना, याद रखना है। क्या समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि ये सीक्वेंस मैच नहीं करता, इधर कोई सीक्वेंस नहीं होएगा। Which word number would be at 5th position from the right in step 5? Step 5 that means आ रेंज नहीं हुए। सो समझ रहे हो? स्टेप 5 मतलब आ दो अरेंज भी नहीं होए ते आ भी अरेंज नहीं हुए पिछे। सो जी सीक्वेंस स्टार्ट होएगी वो इतों स्टार्ट होएगी। सो आप दसना 5th पोजीशन राइट स्टेप 5। राइट इधरों होएगा, इधरों होएगा राइट। सो 1 2 3 4 5 B होएगा एक्चुअली आंसर 4th। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि फर्स्ट स्टेप च आ जाएगा, दूसरे स्टेप च दूसरी प्लेस से चला जाएगा, तीजे स्टेप च तीसरी प्लेस चला जाएगा, चौथे स्टेप च चौथी प्लेस से चला जाएगा, तो पंजवें स्टेप से पंजवीं प्लेस से चला जाएगा। बिल्कुल सही। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन F and 32 as they appear in last step of the output? Last step तो फिर आ ही है F ते दूसरा किहड़ा है 32 दे विच किन्ने है 3। सो आंसर इज 2। क्या क्लियर हो गया? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ Y in the 4th step? सो Y दी पोजीशन दसनी आपां किहड़े स्टेप दे विच, किहड़े स्टेप च दसनी है? 4th स्टेप। ਇਹਦਾ मतलब 4th स्टेप की होएगा इधर 51 तो शुरू होएगा क्योंकि आता अरेंज नहीं हुए। यस और नो? फिर आएगा 32, फिर आएगा 27, फिर आएगा 14। इसी तरह आ ਜਿਹੜੇ 4 स्टेप्स है ये हो चुके, किहड़े नहीं होए आ वाले। सो पिछे होएगा N I F ते B। हुण बाकी ਜਿਹੜੇ है S V W ते 92 84 68 ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਗੱਬੇ? किस ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ? इनपुट के ऑर्डर च। सो 84 हो गया नहीं, इत्थे की होएगा हुण 84, उस तो बाद W हो गया नहीं, हुण इत्थे की होएगा W, उस तो बाद S हो गया नहीं। सो इत्थे की होएगा S। वैसे जे W इत्थे आ गया, आपां जे लैफ्ट हैंड तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है नहीं है 6 फ्रॉम द लेफ्ट। सो आंसर मोस्ट लाइकली दा की होएगा 3rd। क्या समझ आ रहा है कि नहीं? सानू ये तो पता लग गया 6th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट है। सो जे आप राइट तो चेक करना हो, सो लेट्स सपोज किसी दी भी आप 6th पोजीशन देखिए। सो 1 2 3 4 5 6th लेट्स सपोज आया है तो राइट हैंड तो कितनी पोजीशन होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट हैंड तो किहड़ी पोजीशन होगी? 9th। ये समझ आ रहा है मैं की कर रहा? नहीं तो पूरा स्टेटमेंट बना के देख लो, राइट हैंड तो पोजीशन देख लो। सो क्योंकि आप कोई इतना कोई ऑप्शन है नहीं, सो आंसर फिर आई होएगा 6th फ्रॉम द लेफ्ट 3rd। क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं? बाकी वैसे जो बनाना हो 84 आ गया, 84 भी हो गया, और कौन हो गया? W तो S, W हो गया तो S हो गया। बचे की है V 92 तो 68। 92 तो एंड दे विच आंदा है, 68 उस तो पहला आंदा है, V उस तो पहला आंदा है। सो आ सीक्वेंस बननी है एक्चुअली। आ देख लो 92 68 V एंड च इद्दां आना, बिकॉज बाकी सारे तो अरेंज हो गए आही बचे सी बस। सो आ जिहड़ा स्टेप है किनवा होएगा? आ की हो रहा है? सो आ जिहड़ा स्टेप सी किनवा सीगा? 4th। क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं? कन्फ्यूजन तो नहीं कोई?
पूछना है कुछ एचो?